जो भवन है उसको बनाने में जिनकी भूमिका हो, इनकी तो भूमिका रही नहीं। ये तो 3 बार पार्टी छोड़कर भागे हैं और तीसरी बार भी नीतीश कुमार का दिल इतना बड़ा है कि इनको तीसरी बार भी इन्होंने ले लिया है छोटा भाई। और किसी को अगर ये गुमान है कि हम इस जाति में पैदा लिए हैं इसलिए दूसरे भांति जहाँ जाएंगे हम घूम जाएंगे, टिड्डी की तरह वोट हमारे साथ शिफ्ट हो जाएगा शंकराचार्य की तरह, तो ये सब गलतफहमी है। तो कह रहे हैं महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षी होनी खराब बात है। नीतीश जी का उत्तराधिकारी कौन होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है ना। उसके लिए पूरी तरह से महागठबंधन सशक्त है, मजबूत है। एक सीट का भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन का कोई दर्शन नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफ़ी तेज हो गई है, अपने चरम पर है। उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ हमलावर हैं, वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह भी हमलावर हैं। और जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है कि महागठबंधन में भी टूट होने वाली है। इन्हीं सभी बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी। आइए इनसे बात करते हैं और राजनीतिक चर्चाएं करते हैं, क्या कुछ चल रहा है बिहार में, ये जानने की कोशिश करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं, आपके साथी रहे हैं, अपनी पार्टी का विलय करके जदयू में आए, अब फिर कुछ मनमुटाव हो गया है। अब क्या उनके है वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो हिस्सा मांग रहे हैं, कह रहे हैं मुझे भी हिस्सा चाहिए। देखिए, एक तो पहली बात है कि हिस्सा उनको दिया जाता है जो खुद के पार्टी के बनाने में जिनकी भूमिका रही हो। उपेंद्र कुशवाहा जी तो किराएदार हैं, तो उनको क्या हिस्सा मिलेगा? किसी चीज़ में हिस्सा तो उनको दिया जाता है जो उस जो भवन है उसको बनाने में जिनकी भूमिका हो। इनकी तो भूमिका रही नहीं। ये तो 3 बार पार्टी छोड़कर भागे हैं और तीसरी बार भी नीतीश कुमार का दिल इतना बड़ा है कि इनको तीसरी बार भी इन्होंने ले लिया और विधान परिषद का सदस्य बना दिया। और उसके बाद इनको ये तो सब जगह से पिट गए। 20 में पूरी तरह से 19 में नीतीश कुमार के खिलाफ में इन्होंने बयानबाजी किया, बोला, क्या नहीं बोला। 20 के विधानसभा में भी पूरी तरह से हर दिन एयरपोर्ट पर उतरते थे, अब भाषण देते थे कि नीतीश कुमार किसी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और उसी नीतीश कुमार के शरणागत हुए। नीतीश कुमार तो इनके पास गए नहीं थे, ये खुद ना आए भाई नीतीश जी के पास कि हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, हम आपकी पार्टी में विलय करना चाहते हैं। 8 बार नीतीश जी के पास गए, 6 महीना तक मिलते रहे, जाते रहे, और तब इनको बनाया गया विधान परिषद का सदस्य, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष। अभी बोले कि हम आप कभी जीवन में छोड़ के आपको नहीं जाएंगे। अब फिर आप कह रहे हैं कि हम छोटा भाई हिस्सेदारी लेगा। काहे का छोटा भाई? काहे का छोटा भाई? और किसी को अगर ये गुमान है कि हम इस जाति में पैदा लिए हैं इसलिए दूसरे भांति जहाँ जाएंगे हम घूम जाएंगे, टिड्डी की तरह वोट हमारे साथ शिफ्ट हो जाएगा शंकराचार्य की तरह, तो ये सब गलतफहमी है। किन्हीं को जो लोग इधर से कूद के उधर, उधर से कूद के इधर, इस पेड़ से उस पेड़ जाते रहते हैं, पब्लिक भी समझती है कि कितना क्रेडिबिलिटी का और कितना स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर का आदमी है। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षी होना खराब बात। आरसीपी सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, दोनों के काफ़ी नज़दीकी संबंध रहे हैं नीतीश कुमार जी से। ऐसा क्या होता है जो मत विच्छेद हो जाता है, विरोध का स्वर अपनाने लगते हैं लोग? तो कह रहे हैं महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षी होनी खराब बात है। नीतीश जी का उत्तराधिकारी कौन होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है ना। और उसके लिए अभी से मारामारी कीजिएगा। बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है, बच्चा के लिए नामकरण के लिए मियाँ बीवी झगड़ा करके माथा फड़ोवल कर लेगा तो क्या होगा? अरे बच्चा होगा उसके बाद ना उसका लड़का होगा कि लड़की होगा, उसका नाम रखिएगा। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल चर्चा है बिहार में नहीं, ये सब परसेप्शन क्रिएट करने का, लोगों में भ्रम पैदा करने का, खास करके जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारा महादलित, अति पिछड़ा, जो लव कुश, जो अपर कास्ट के, जो मिनॉरिटी के जो वोटर्स हैं, उनको भ्रम पैदा करना चाह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उनको संशय की स्थिति हो। ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से महागठबंधन सशक्त है, मजबूत है। एक सीट का भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन का कोई दर्शन नहीं होगा। कितना बड़ा बड़ा पहलवान लोग कूद करके घूम करके देख लें, 24 में सबको पता चल जाएगा। अमित शाह आ रहे हैं बिहार, अमित क्या लग रहा है? इसके पहले तो नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, घूम करके गए थे। कितना जगह मीटिंग किए थे? 2015 में घूम के आए थे ना। सब लोग तो आता ही जाता है, आने से क्या दिक्कत है? आए जाएं, अपना कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाएं, उसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। हम लोगों को जनता तय करती है ना। काम के भरोसे नीतीश कुमार हैं,
जात के भरोसे नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार इस 17 वर्ष के कार्यकाल में इस 32,000 करोड़ के बिहार को 2,32,000 करोड़ का बजट करने वाला सशक्त शख्सियत है नीतीश कुमार। महादलित, अति पिछड़ा, महिला को आरक्षण देकर के नए नेतृत्व को पैदा करने की शख्सियत है नीतीश कुमार। इसलिए ये सब लोग को है कि कोई आ जाएगा और नीतीश कुमार को फूंक देगा, नीतीश कुमार उड़ जाएंगे। और नीतीश कुमार 43 सीट पर और 46 सीट पर जो आ गए हैं, ये लोगों को ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार का ये वोटर है। वोट से नीतीश कुमार साजिश करके भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के द्वारा पीठ में खंजर भोंचने का काम किया, इसलिए हम नीचे कम हो गए। हमारा वोट कम नहीं हुआ है, हम ज़्यादा मजबूत हुए हैं और लोगों को पता चल जाएगा 24 में। आपके पार्टी के ही नेता हैं या फिर आपके जो गठबंधन है, राजद के नेता हैं, उन लोगों की जो अनर्गल बयानबाजी हो रही है, रामचरितमानस की बात करें या फिर सवर्ण जो 10% आरक्षण है उस पर आलोक मेहता जी ने जो बयान दिया, तो ऐसा नहीं माना जाए कि वो बीजेपी को इससे बल मिलेगा? नहीं, देखिए, दो बात है। रामचरितमानस पर हमने पहले भी कहा है, रामचरितमानस इज़ अ रिलीजियस बुक। उन्होंने 3 किताब की चर्चा की है, चंद्रशेखर जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने। उन्होंने एक बात की चर्चा की है जो मनुस्मृति है, और दूसरा उन्होंने चर्चा किया है बंच ऑफ थॉट्स का। मनुस्मृति एक सोशल बुक है, मनुस्मृति को रिलीजियस बुक नहीं है। और मनुस्मृति में लिखे हुए बात को हम भी कंडेम करते हैं, पूरी तरह से कंडेम करते हैं कि उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी उस मानसिकता से मनुस्मृति लिखी गई, लेकिन वो एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। बंच ऑफ थॉट आरएसएस के द्वारा लिखित एक किताब है जिसमें उन्होंने अपने व्यूज़ को लिखा है, उसको भी हम कंडेम करते हैं, पूरी तरह से कंडेम करते हैं कि बंच ऑफ थॉट और मनुस्मृति को पूरी तरह से उन किताबों को ना कोई मान्यता मिलनी चाहिए और न मेरे जीवन में उनका कोई एग्जिस्टेंस है। लेकिन रामचरितमानस एक रिलीजियस बुक है। महर्षि वाल्मीकि ने इसको लिखा था, संस्कृत में था, लोगों में पॉपुलर नहीं हुआ। बाद में हिंदू मैथोलॉजी में है कि उनको प्रेरणा मिली, उनको स्वप्न आया और उसके बाद उन्होंने अवधि में इसको रामचरितमानस को लिखा। और उसके बाद रामचरितमानस घर घर में उसकी चौपाई, सुंदरकांड, इसका प्रचलन है, लोग पढ़ते हैं, चाहे वो दलित हो, अति पिछड़ा हो, अगरा हो, जो भी सनातन धर्म में विश्वास रखता है उस रामचरितमानस का पाठ, चौपाई का पाठ अपने घर में करता है, उसके माता पिता, बाप दादा। तो इस तरह से किसी धर्म ग्रंथ के बारे में टीका टिप्पणी करना, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये हजारों करोड़ों लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मामला है। इसका फ़ायदा तो बीजेपी ले रही है ना? गलत है ना। इस तरह का बयान देने से लोगों में भ्रम पैदा होता है और लोग समझते हैं कि ये लोग, जो लोग हैं जो इसमें सिस्टम में हैं, वो सनातन विरोधी हैं। तो जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे बयानों से तो बचना चाहिए ही, तो हम कह ही रहे हैं, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। नीतीश जी ने कल एक पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जो है, अब पहले तो जो फंड होता है मिलना चाहिए राज्य सरकार को, मिल नहीं रहा है। अब लोन देने के लिए भी जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी रोक लगा दिया है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, तो साफ स्पष्ट रूप से माननीय नेता ने कहा कि हम एक गरीब राज्य हैं। ये समझना होगा कि बिहार सबसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है वर्ल्ड वाइड। पर स्क्वायर किलोमीटर में जो हमारी जनसंख्या है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का तो दोष है नहीं, वो चला आ रहा है। क्योंकि सभ्यता जो है गंगा किनारे बढ़ी थी, तो मेरा जो पूरा बिहार जो है वो नदियों के पानी के किनारे है, तो सभ्यता यहाँ पर सबसे पहले बसी। हमारे जो बड़े बड़े सब कोई भगवान बुद्ध से लेकर हमारा इतिहास बहुत, अब पॉपुलेशन हमारा इतना ज़्यादा है और हमारे रिसोर्सेज जो है, हमारा जो आपको कहते हैं बंदरगाह, ना ड्राई पोर्ट है ना जनरल पोर्ट हमारे पास है, तो हम कैसे आगे बढ़ें? देश को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जब तक राज्यों को आगे नहीं बढ़ाने दीजिएगा तब तक तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। अंतिम सवाल है सर कि चिराग फैक्टर या चिराग मॉडल कहें जाए 2024 में कितना कारगर होगा? काहे का कौन मॉडल, जब तो पिट पटाया हुआ आदमी, कहाँ आप सब पिट गया है भाई। अब तो सहारा लेके लोग आगे बढ़ना चाह रहा है, किसी का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ना चाह रहा है। कोई देखिए, द थिंग इज़ कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। एक पत्रकार के नाते आपकी क्रेडिबिलिटी है कि कितना आप ट्रांसपेरेंट रहते हैं, कितना आप
सामाजिक चीज़ों के प्रति जागरूक रहते हैं। आप लोग तो जमुई में रहते हैं, देखते हैं, देखिए आपकी क्या है परिस्थितियाँ नहीं है कि कोई बड़ा योजना केंद्र सरकार का यहाँ पर आ पाया कि नहीं। जमुई तो बहुत पिछड़ा इलाका है ना, ट्राइबल डोमिनेटेड है, नक्सल डोमिनेटेड इलाका है, तो कैसे हम अपने लाइवलीहुड को क्रिएट करें। वो जब आप जमुई में कुछ कर ही नहीं पाए तो अब आगे क्या कर एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ से आपको जनता ने इतना मान सम्मान 2-2 बार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक चौधरी, भवन निर्माण मंत्री बिहार सरकार में। क्या कुछ कहा, सुना आपने। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।